नमस्कार, मैं मनु पवार। साल 2025 गुजरते गुजरते उत्तराखंड की राजनीति में एक नए भूचाल के बीज बो गया है। साल 2022 के अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो वीआईपी पिछले 3 साल से अब तक मिस्ट्री बना हुआ था, उसको लेकर एक नया और सनसनीखेज क्लेम सामने आया है। और क्लेम करने वाला कोई और नहीं है बल्कि खुद हरिद्वार जिले के ज्वालापुर से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी उर्मिला सनावर हैं, जिन्होंने की सोशल मीडिया के जरिए दावा किया है कि वो वीआईपी दरअसल है कौन, जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मना करने पर ऋषिकेश के पास स्थित वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने उस रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी थी। उर्मिला सनावर वही लेडी हैं जिनसे संबंधों की बात शादीशुदा पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने सोशल मीडिया के जरिए ही कबूल की थी। सुरेश राठौर की दूसरी शादी को लेकर विवाद जब बढ़ा तो बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन उसके तार उर्मिला सनावर के इस नए क्लेम से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि उर्मिला का कहना है कि सुरेश राठौर से जब उनके अच्छे संबंध थे तो उन्होंने अंकिता भंडारी मर्डर केस का एक बड़ा राज उनसे साझा किया था, और वो राज है उस वीआईपी का नाम जिसके लिए अंकिता का मर्डर किया गया और फिर वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर सबूत नष्ट किए गए। बताओ ना सुरेश राठौर, तेरी वो रिकॉर्डिंग भी वायरल करूं क्या? वो गट्टू है, वो गट्टू को देने से मना कर दिया था अंकिता ने उस रात, इसलिए उसकी हत्या होगी अंकिता की। मैं नहीं जानती कौन अंकिता, मैं नहीं जानती कौन अंकिता भंडारी, लेकिन मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग है उस रात कौन जा रहा था। उर्मिला ने किसी गट्टू नाम का जिक्र किया है और दावा किया है कि वो बीजेपी का एक बड़ा नेता है। हालांकि गट्टू कोई नाम है या किसी की कद काठी की बात हो रही है, इसका हमें नहीं अंदाजा है, लेकिन उर्मिला सनावर ने वीडियो में उसका पूरा नाम भी बताया है। उसे आप सोशल मीडिया के जरिए देख और सुन चुके होंगे ही, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है और नहीं मैं उर्मिला के इन दावों की पुष्टि कर रहा हूं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उस वीआईपी को लेकर किसी नाम का क्लेम किया गया है। इस केस में पहले भी एक अन्य बीजेपी नेता के वीआईपी होने का दावा सामने आ चुका है, लेकिन इस बहुचर्चित मर्डर केस में वीआईपी एक मिस्ट्री इसलिए बना हुआ है क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का जिक्र कोर्ट के फैसले में कई बार आया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस केस की जांच के दौरान उस वीआईपी तक तो न तो पुलिस पहुंच पाई और न ही एसआईटी, जिसके लिए अंकिता भंडारी से रिजॉर्ट में स्पेशल सर्विस मांगी जा रही थी। यानी 19 साल की उस बच्ची पर प्रोस्टिट्यूशन के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा था, जबकि इस बात को कहने वाले कई गवाह थे। खुद अंकिता भंडारी की व्हाट्सएप चैट चीख चीख कर कह रही है ये बात। शनिवार 17 सितंबर 2022 यानी अंकिता के मर्डर से एक दिन पहले अंकिता ने अपने दोस्त पुष्पदीप को बताया था कि रिजॉर्ट में उस पर इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि 19 सितंबर यानी सोमवार को वीआईपी मेहमान आ रहे हैं और उनके लिए अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। इसके लिए वो 10,000 रुपए देंगे। तब अंकिता ने कहा था कि ये गंदा रिजॉर्ट है, ये मुझे प्रोस्टिट्यूट बनाना चाहते हैं। अंकिता ने वीआईपी वाली बात सिर्फ पुष्पदीप को ही नहीं बताई थी। कोर्ट के फाइनल जजमेंट में जिक्र है कि रिजॉर्ट में काम करने वाले विवेक आर्य को भी अंकिता ने वीआईपी वाली बात बताई थी। उसमें लिखा है कि मृतका यानी अंकिता भंडारी द्वारा दिनांक 17/9/2022 को यानी हत्या से एक दिन पहले गवाह विवेक आर्य को भी फोन पर रिजॉर्ट के जूनियर मैनेजर अंकित गुप्ता द्वारा अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विस देने के प्रस्ताव के बारे में बताया गया था। इस संबंध में गवाह विवेक आर्य द्वारा कहा गया कि दिनांक 17 सितंबर 2022 को मेरे पास अंकिता मैडम का फोन 2-3 बजे दिन में आया था और वो कह रही थी कि पुलकित आर्य मुझे मना रहा है कि रिजॉर्ट में कोई वीआईपी गेस्ट आने वाला है और मुझे एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कह रहे हैं, और यह भी बताया कि अंकित गुप्ता ने मेरे साथ धक्का मुक्की की। कोर्ट भी जब इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अंकिता की हत्या का मकसद यानी मोटिव क्या था, तो कोर्ट ने भी यह पाया कि मृतका यानी अंकिता और पुष्पदीप यानी उसके दोस्त की चैट्स को देखने पर स्पष्ट है कि अभियुक्त गण मृतका पर किसी वीआईपी गेस्ट जो कि सोमवार को आने वाला था
उसको एक्स्ट्रा सर्विस यानी सेक्स के लिए दबाव बना रहे थे। तो कोर्ट की प्रोसीडिंग में, कोर्ट के फैसले में मर्डर के मोटिव की ओर साफ साफ इशारा किया गया दिखता है कि किसी वीआईपी के लिए पहाड़ की उस बच्ची को मारा गया। लेकिन केस में कोर्ट से फैसला भी हो गया, रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 सहयोगियों को जेल भी हो गई। इसके बावजूद ये पता नहीं चल पाया कि जिसके लिए अंकिता भंडारी की हत्या की गई वो वीआईपी कौन था। यही इस केस का सबसे बड़ा लूप होल्स है। अगर जांच में ये लूप होल्स नहीं छोड़े गए होते तो आज कोई उर्मिला सनावर ये क्लेम करने सामने नहीं आती कि वो वीआईपी गट्टू है या वीआईपी बीजेपी का कोई बड़ा नेता है। हालांकि मैं इस बात की फिर से कह रहा हूं कि मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि उस वीआईपी का नाम लेने वाली उर्मिला सनावर सच ही कह रही होगी। हो सकता है कि उन्होंने किसी से अपनी पर्सनल खुंदक निकालने के लिए ये क्लेम किया हो, या हो सकता है कि उर्मिला सनावर को मोहरा बनाकर कोई अपना बड़ा राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, इस बात से कोई इनकार नहीं है। उस वीआईपी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, उसे भी न्याय के कटघरे में खड़ा होना देखना चाहते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, देश के जाने माने वकील कॉलिन गोंजाल्विस सीबीआई जांच की मांग के लिए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए थे ताकि उस वीआईपी का पर्दाफाश हो सके। लेकिन जब उनकी याचिका खारिज हो गई थी तो उससे वो इतने आहत हुए कि गोंजाल्विस साहब ने अंकिता के नाम एक ओपन लेटर लिखा था। वो चिट्ठी बहुत वायरल हुई थी उस दौरान। उसमें गोंजाल्विस साहब ने लिखा था कि माफ करना अंकिता कि सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी हत्या की सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी गई है और हम अब तक मुख्य दोषी यानी वीआईपी को पकड़ नहीं पाए। मुझे माफ करना सोनी देवी कि तुम्हारी मासूम बेटी की हत्या एक वीआईपी के लिए कर दी गई जिसने होटल में काम करने वाली अंकिता से स्पेशल सर्विस की डिमांड की थी। अंकिता के इनकार करने पर उसे मार दिया गया। मुझे अफसोस है कि हमारी पुलिस नेताओं के सामने इतनी कमजोर हो गई है कि वे किसी भी अपराध को छुपाने के लिए तैयार रहते हैं। मशहूर वकील कॉलिन गोंजाल्विस की यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी। इसकी वजह यह भी है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस की उस वीआईपी को साफ बचा लिया गया। यह बात लोगों तक अच्छी तरह से पहुंच चुकी है और उत्तराखंड के लोग अभी भी इस मामले को भूले नहीं हैं। अब यह मामला ऐसे समय में फिर से चर्चा में आ गया है जबकि साल 2026 आने वाला है। इस पूरे साल उत्तराखंड में चुनावी मौसम बन जाएगा क्योंकि 2027 के शुरू में ही विधानसभा चुनाव होने हैं हमारे राज्य में। लेकिन इस बीच अंकिता भंडारी केस का फिर से चर्चा में आना जाहिर है सत्ताधारी दल को परेशान करता रहेगा क्योंकि इस मामले में उसके एक और बड़े नेता का नाम आया है। तो बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी उर्मिला ने जो दावा किया है उसकी सच्चाई क्या है इसका पता लगाना जरूरी है। उस वीआईपी को जांच से आप भले ही बचा ले गए लेकिन अब वही वीआईपी बेताल की तरह सत्ताधारी दल और राज्य सरकार की पीठ पर चढ़ बैठा है। वो ऐसे ही नहीं उतरेगा, बाकी सरकार की मर्जी। लेकिन दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। क्या आपको भी लगता है कि अंकिता भंडारी के इंसाफ की लड़ाई अभी अधूरी है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और जो लोग अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो कृपया जरूर कर लें। लगे हाथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्द एक नए वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।